आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। जब्त खजाना वापस मांगने को कोर्ट पहुंचा पीयूष जैन, बोला टैक्स पेनल्टी के 52 करोड़ काटकर बाकी 2। दक्षिण कश्मीर में सुरक्षा बलों ने चलाए 2 ऑपरेशन, 3 आतंकी ढेर। झारखंड में कोरोना ब्लास्ट, 24 घंटे में 344 मामले। गरीब स्वर्णों को आरक्षण के लिए 8 लाख ही रहेगी आय सीमा। यूपी में तीसरी लहर ने दी दस्तक, 48 घंटों में 3 गुना बढ़े संक्रमित। कोरोना वायरस ने दुनिया में फिर मचाया हाहाकार, फ्रांस में 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा स्थगित। अभिजीत बिचकुले ने देबुलीना भट्टाचार्य के साथ अब की इमरान हाशमी वाली हरकत। शाहिद की दरियादिली, जर्सी की रिलीज टलने से मुश्किल में मेकर्स, शाहिद कपूर ने आगे बढ़कर कम की फीस। जसप्रीत बुमराह ने विकेट के साथ किया चौथे दिन का अंत, जीत से 6 कदम दूर भारत। सैकड़ों करोड़ की काली कमाई के मामले में गिरफ्तार पीयूष जैन ने अदालत से मांग की है कि मेरे ऊपर टैक्स चोरी और पेनल्टी समेत 52 करोड़ रुपए का टैक्स बनता है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस 52 करोड़ रुपए काट कर बाकी रकम मुझे वापस कर दे। इस संबंध में पीयूष जैन की ओर से कोर्ट में आवेदन दिया गया है। फिलहाल पीयूष जैन 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में कानपुर जेल में बंद है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने की तर्ज पर काम कर रहे सुरक्षा बलों ने अगली कड़ी में बुधवार रात 2 अलग अलग ऑपरेशनों में 3 आतंकियों को ढेर किया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। जानकारी के मुताबिक सुरक्षा बलों ने ये एनकाउंटर कुलगाम और अनंतनाग में अंजाम दिया। देर रात आतंकियों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी रहा। देश में कोरोना संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। कल महाराष्ट्र में कुल संक्रमण 3,900 मामले सामने आए हैं, जिनमें से ओमिक्रॉन संक्रमण का मामला 85 है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण से 20 लोगों की मौत हुई है। वहीं दिल्ली में कोरोना संक्रमण के 923 मामले सामने आए हैं। बंगाल में कोरोना का संक्रमण 1089 हो गया है, जबकि 12 लोगों की मौत हुई है। अभी बंगाल उन राज्यों में शामिल है जहां संक्रमण के मामले चिंता का कारण बने हुए हैं। सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़ों को दिए गए 10% आरक्षण के लिए तय मानकों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सवालों से सरकार वैसे तो भारी उलझन में है, लेकिन वह अभी इसके लिए तय मानकों में किसी भी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं है। यानी मौजूदा समय में ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए 8 लाख रुपए सालाना आय सहित जो मानक तय है, फिलहाल वही बरकरार रहेंगे। यह बात अलग है कि सरकार भविष्य में इसके मानक तैयार करने के लिए एक स्पष्ट गाइडलाइन तैयार करेगी, ताकि भविष्य में इसे लेकर किसी भी तरह का सवाल खड़ा ना हो सके। देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। यूपी में भी बीते 48 घंटों में संक्रमितों का आंकड़ा लगभग 3 गुना हो गया है। पिछले 24 घंटों में हुई 2 लाख से ज्यादा कोविड सैंपलों की जांच में कोरोना संक्रमण के 118 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक दिन यह आंकड़ा 80 था। वहीं लखनऊ में 25 नए केस आए हैं। इससे पूर्व प्रदेश में 10 जुलाई को 100 केस मिले थे। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक की और प्रदेश के चिकित्सा इंतजामों की गहनता से पड़ताल के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वयं जिले के हर एक अस्पताल में उपलब्ध साधन सुविधाओं का भौतिक सत्यापन करें। पूरी दुनिया में एक हफ्ते में कोरोना के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं। राष्ट्रीय डेटाबेस पर आधारित समाचार एजेंसी एएफपी के अनुसार अत्यधिक ट्रांसमिशेबल वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते कई देशों में बड़ी संख्या में मामले दर्ज किए जा रहे हैं और 22 से 28 दिसंबर के बीच पिछले सप्ताह की तुलना में वैश्विक स्तर पर 37% ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ज्ञात हो कि कुछ ही समय पहले WHO ने चेतावनी दी थी कि कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत अधिक जोखिम पैदा करने वाला वायरस है और दुनिया के हेल्थ सिस्टम को प्रभावित कर सकता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगले महीने संयुक्त अरब अमीरात की प्रस्तावित यात्रा स्थगित कर दी गई है। घटनाक्रम से जुड़े लोगों ने बुधवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया है कि प्रधानमंत्री का 6 जनवरी के आसपास रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खाड़ी देश की यात्रा का कार्यक्रम था। मामले के जानकार लोगों ने कहा है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के बढ़ते मामले के मद्देनजर यात्रा स्थगित की गई है और अब यह फरवरी में हो सकती है। भारत और यूएई दोनों जगह ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। दोनों देश अगले वर्ष अपने कूटनीतिक संबंधों के 50 साल पूरे करने जा रहे हैं और इसी पृष्ठभूमि में यात्रा प्रस्तावित थी। सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 15 में अभिजीत बिचकुले का कई कंटेस्टेंट के साथ विवाद और झगड़ा देखने को मिल चुका है। बीते दिनों उन्होंने अभिनेत्री देवोलीना से भी माफी मांगी थी, जिसके बाद अब अभिजीत बिचकुले पर देवोलीना भड़क गई थी। अब एक बार फिर से अभिजीत बिचकुले ने देवोलीना भट्टाचार्य को लेकर ऐसी बात कह दी है जिससे अभिनेत्री शर्म से पानी पानी हो गई। हाल ही में प्रसारित हुए एपिसोड में देवोलीना भट्टाचार्य गार्डन में बैठी होती है। उनके साथ अभिजीत बिचकुले भी नजर आते हैं। अभिजीत देवोलीना से फ्लर्ट करते हुए कहते हैं कि वह वेस्टर्न ड्रेस पहने, इसके बाद वह शाहरुख खान की तरह एक्टिंग करेंगे। इसके साथ ही अभिजीत बिचकुले अभिनेत्री से यह भी कहते हैं कि वह उनसे सलमान खान की तरह बनने की उम्मीद ना करे, क्योंकि उनके पास सलमान की तरह एब्स नहीं है। रिलीज डेट से 3 दिन पहले ही अपने कदम पीछे खींचने वाली जर्सी के हीरो ने अपनी फीस कम कर दी है। दिल्ली के थिएटर्स बंद होने के बाद मेकर्स के डिजिटल पार्टनर नेटफ्लिक्स के साथ मीटिंग हुई, जिसके बाद मेकर्स इसे ओटीटी पर रिलीज करने को लेकर सहमत भी दिखे। लेकिन इसी बीच शाहिद ने कॉल लिया और कहा कि जर्सी केवल थिएटर्स रिलीज के लिए ही मायने रखती है। मेकर्स ने लागत निकालने पर अपनी चिंता इस मीटिंग के बीच रखी तो शाहिद ने कहा कि वे अपनी फीस कम करने को तैयार है। शाहिद ने जर्सी के लिए करीब 31 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, लेकिन अब वे इसे घटाने को तैयार हो गए हैं। शाहिद ने कहा है कि अगर बजट पर 5 करोड़ का असर होता है तो वे अपनी फीस से 5 करोड़ घटा देंगे। अगर बजट में 10 करोड़ का इजाफा होता है तो वो फीस में 10 करोड़ कम लेंगे। शाहिद का मानना है कि जर्सी को दर्शकों का बेहद प्यार मिलेगा और इसलिए वे इसके डीले को तैयार हैं। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला जा रहा सेंचुरियन टेस्ट के चौथे दिन का खेल खत्म हो गया है। टीम इंडिया ने दक्षिण अफ्रीका के 4 विकेट झटकाकर जीत की ओर अपने कदम बढ़ा लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान डीन एल्गर एक छोर पर भी डटे रहे। एल्गर 52 रन बनाकर नाबाद है। मैच के 5वें दिन क्रिकेट फैंस को एक कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने चौथे दिन के खेल का शानदार अंत किया। बुमराह ने एक शानदार यॉर्कर के साथ केशव महाराज को क्लीन बोल्ड कर भारत को चौथी सफलता दिलाई। इस विकेट के साथ टीम इंडिया सेंचुरियन में जीत से 6 विकेट दूर है। हालांकि दक्षिण अफ्रीका के लिए कप्तान डीन एल्गर ने एक छोर को संभाले रखा है।